जो भूमिहारों की बात करेगा वही भूमिहारों पर राज करेगा। भूमिहार अब भाजपा की बंधुआगिरी नहीं करेंगे बल्कि सर्वदलीय राजनीति करेंगे। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी के एक फेसबुक पोस्ट के कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है। संजय जायसवाल मुजफ्फरपुर में जाते हैं और वहां पर होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए भूमिहार समाज के कार्यकर्ता उनका विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहां से भगाने लगते हैं। सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार भूमिहार समाज के नेताओं का क्या हुआ जो मुजफ्फरपुर से ताल्लुक रखते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन इसके बाद संजय जायसवाल पूर्व मंत्री रहे सुरेश शर्मा से मुलाकात करने जाते हैं और सुरेश शर्मा जो कि भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं उनके साथ बकायदा अपने फेसबुक पर फोटो डालते हैं और लिखते हैं कि आत्मीय बातचीत हो रही है। इसके अलावा जिस दिन संजय जायसवाल सुरेश शर्मा से आत्मीय बातचीत कर रहे थे, उसके बाद उसी मुजफ्फरपुर में उपचुनाव के प्रचार के लिए पटना से विधान परिषद सदस्य चुने गए कार्तिक मास्टर से लेकर इस समाज से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों नेता वहां पहुंचे जो कि राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में अपील करने गए थे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। संजय जायसवाल ने जब मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा से मुलाकात की और उसके बाद से उस फोटो को अपने फेसबुक पर डाला, तब सीधे कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब स्थिति को संभालने की कोशिश हो रही है। और सबसे खास बात है कि सोशल मीडिया पर हर जगह यह लिखा हुआ आपको दिख जाएगा कि एक सीट से ना कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है और ना कोई प्रधानमंत्री और ना कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने वाला है। लेकिन अब लड़ाई मान सम्मान की है। अगर आप गौर करेंगे तो मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए या फिर केवल भूमिहार समाज के मतदाताओं को राष्ट्रीय जनता दल के साथ जोड़ने के लिए आधा दर्जन नेता इस समाज के सक्रिय हैं। अब इसी सिलसिले में कहा जा रहा है कि संजय जायसवाल को जब लगा कि अब मामला हाथ से निकल रहा है, तब वे मुजफ्फरपुर के से ताल्लुक रखने वाले पूर्व मंत्री रहे भूमिहार समाज के नेता सुरेश शर्मा से मुलाकात करते हैं और इसकी तस्वीर बकायदा अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, जिसके जरिए संदेश दिया जा सके कि भाजपा भूमिहारों को इज्जत दे रही है। अगर हम राष्ट्रीय जनता दल के बारे में बात करें तो पूर्वी चंपारण से विधान परिषद के राष्ट्रीय जनता दल से समर्थित उम्मीदवार रहे बबलू देव भी इसके लिए लगे हुए हैं, तथा भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के आशुतोष कुमार हैं और छोटे सरकार के नाम से प्रसिद्ध अनंत सिंह के खास माने जाने वाले कार्तिक मास्टर भी हैं। छपरा में सच्चिदानंद राय का टिकट काट दिया जाता है और इस माहौल को बोचहा उपचुनाव में भुनाने की कोशिश हो रही है। बार बार इस चीज को कहा जा रहा है कि आखिरकार सच्चिदानंद राय का टिकट किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया, बल्कि सच्चिदानंद राय तो विधान परिषद के चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़कर फिर से सदन में पहुंच गए। अब भूमिहार समाज के लिए भूमिहार समाज से ही ताल्लुक रखने वाले नेता जो राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में आज खड़े हैं, वे इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सच्चिदानंद राय को बेइज्जत करके बेटिकट कर दिया। भाजपा बिहार ने भी जो सुरेश शर्मा से संजय जायसवाल की मुलाकात हुई है उस तस्वीर को डाला और वहां भी इसी प्रकार की चर्चा चल रही है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी है। एक यूजर ने आकर लिखा है कि शर्मा जी को भाजपा के लोगों ने साजिश करके चुनाव हरवा दिया और उस साजिश में शामिल लोग बिहार सरकार में मंत्री हैं और उस साजिश में मुजफ्फरपुर के सांसद भी शामिल थे। चुनाव हारने के बाद जिला पार्टी कार्यालय में मिठाई बांटा गया। शर्मा जी के जिस भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट संगठन के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस संगठन ने कल ही बोचहा से राजद उम्मीदवार अमर पासवान का समर्थन कर दिया है और फिर इस मुलाकात का कोई औचित्य ही नहीं है। बोचहा के तमाम भूमिहार समाज के लोग भाजपा द्वारा किए जा रहे तिरस्कार का बदला इस बार राजद को वोट देकर रहेंगे। अब इस फोटो का कोई मतलब नहीं है। भूमिहार समाज ने भाजपा के लिए बहुत त्याग किया, लेकिन इस त्याग को भाजपा ने भूमिहारों की फूट समझा। लेकिन सारण में सच्चिदानंद राय को बेटिकट करने के बाद आप लोगों ने सारी लकीर पार कर दी। आप लोगों के एक गलत फैसले के कारण इतनी गंध फैलेगी कि आप लोगों का सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। अब यह बात भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व में कार्यकर्ता रहे या फिर कह लीजिए कि भूमिहार समाज से ताल्लुक रखने वाला कोई व्यक्ति लिख रहा है और बता रहा है कि आखिरकार क्यों
भारतीय जनता पार्टी को बोचहा में हराना जरूरी है। और यह इस बात का प्रमाण है कि बोचहा में जो जातीय राजनीति चल रही है, जो जातीय समीकरण को लेकर दोनों पक्ष की तरफ से राजनीति की जा रही है, वो किस तरफ जा रही है। अगर हम चुनाव की बात करें तो बोचहा उपचुनाव में जाति वाला समीकरण अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। और इसीलिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मुजफ्फरपुर से ताल्लुक रखने वाले सुरेश शर्मा से मुलाकात करते हैं और इसके बाद से सोशल मीडिया पर सुरेश शर्मा मतलब कि उनके अपने समाज यानी कि भूमिहार समाज से ताल्लुक रखने वाले मतदाता या लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। राष्ट्रीय जनता दल के लिए भूमिहार समाज के आधे दर्जन से ज्यादा नेता सक्रिय रूप से वहां पर लगे हुए हैं। बाकी अब यह तो आने वाला समय बताएगा कि चुनाव परिणाम क्या होता है और इसका असल परिणाम क्या निकलता है। जिस प्रकार की कोई नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।